Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Dak ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हिस्ट्री चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ स्टोन एज के समय समाज कैसा था, समाज के वर्ग कैसे थे, समाज के लोग क्या करते थे, किस तरह से उनका माइंड डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर, स्टोन के जो टूल्स थे उन्होंने किस तरह से फायर की डिस्कवरी की, आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, तांबे का आविष्कार किया, स्थायी रूप से बसना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, दुधारू जानवरों को अलग रखा, भेड़ बकरी जो उनके सेवन के खाने वाले जानवर थे जिनको वो खाते थे इनको अलग वर्ग में रखा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग प्रे हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल। प्रे हिस्ट्री का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 69 ओपन करें और देखें। प्रे हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग प्रे हिस्ट्री। प्रे हिस्ट्री इज़ द अर्लीस्ट पीरियड इज ह्यूमन हिस्ट्री. There are many evidence which suggested their Homo sapiens appeared to Earth about 2 lakhs years ago. ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस से हमारी उत्पत्ति हुई है 2 लाख साल पहले। अवर अर्थ केम इनटू एक्सिस्ट अबाउट 5 मिलियन। 5 लाख वर्ष पहले हमारी अर्थ 5 लाख वर्षों पहले हम अस्तित्व में आए। बट लाइफ ऑन द अर्थ इन द फॉर्म प्लांट्स एंड एनिमल्स इपरेटेड मच लेटर। लेकिन इसके बाद ये प्लांट और एनिमल्स अस्तित्व में आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन देयर वर नो सिटीज, नो मेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नो मशीन्स, नो हेल्प अस and even to human being around? It is the difficult to comprehend such a life which exists in the prehistorical time, which early humans lived in the caves and the survived on the collected fruits and nuts and the meat of the hunted animals. क्या आप ये सोचते हैं पहले के ज़माने में ना तो यातायात हुआ करता था, ना मशीन होती थी, ना किसी भी प्रकार से जीवन की लाइफ अच्छी थी। पहले का जो व्यक्ति था वह इधर उधर घूमता था और मांस खाकर, जानवरों का शिकार कर कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। टू गेदर देयर फूड दे हैड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह भोजन की तलाश करता। देयर फॉर आवर अर्ली एसेंटर्स वर कॉल्ड नोमैड्स, इसे नोमैड्स, खाना बदोश के नाम से, घुमक्कड़ के नाम से जाना जाता है। दिस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इज नोन इज द प्रेहिस्ट्रिक पीरियड, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है स्टोन एज, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। पत्थर ही मानव के सहायक थे। द आर्कोलॉजिस्ट, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, पुरातात्विक हैं, हैव फर्दर डिवाइडेड दिस पीरियड इनटू द पियोलिथिक पीरियड, पाषाण काल, द मेसोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक, पूर्व पाषाण काल। पियोलिथिक का मतलब होता है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, और नियोलिथिक का मतलब नव पाषाण काल। द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 5 लाख BC, 5 लाख साल, 5 लाख हजार साल से पहले, टू 5 लाख ईसा पूर्व, 5 लाख वर्षों से पहले, 4000 BC, 5 लाख से 4000 के बीच में यह माना जाता है। वेन ह्यूमन यूज्ड मेनली स्टोन टूल्स इज नोन द स्टोन एज। द स्टोन एज द फर्दर डिवाइडेड इंटू द ओल्ड स्टोन, द पियोलिथिक एज, द मिडिल स्टोन एज, और मेसोलिथिक एज, द न्यू स्टोन एज, जिसे नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। द ओल्ड स्टोन एज ऑफ पियोलिथिक एज अराउंड 5 लाख टू 10,000 BC, ईसा पूर्व 5 लाख से 10,000 के बीच में। देखें बच्चों ध्यान से हिस्ट्री का ये चैप्टर। द टर्म पियोलिथिक एज इज आल्सो नोन इज द ओल्ड स्टोन एज विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पियोलेस मीन्स ओल्ड एंड द लिथोस मीन्स स्टोन, पुराना स्टोन।
ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन बींग्स वर मेनली नोमैड wanderers or people without a permanent home. They moved in the groups, hunted the had a diet to raw meat along with the vegetables, fruits. Hunting cold not support a growing population is no place. So the choice for the hunters was rather brutal. Starved to or home there they moved over great distance. जो जानवरों का शिकार करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते थे। ये ओल्ड स्टोन एज है, इसमें सबसे ज़्यादा पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। देखें बच्चों आगे पेज पलटें। द पियोलोथिक एज हैज़ बिन द सब डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स, लोअर पियोलोथिक पीरियड, मिडिल पियोलोथिक पीरियड एंड अपर पियोलोथिक पीरियड। द स्पेसिफाइड टूल्स यूज्ड इन दिस पीरियड आर डिस्क्राइब बिलो, जिसको निम्न भागों से हम अध्ययन कर सकते हैं। द टूल्स यूज बाय दिस पीपल वर मेनली हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड द कोपिंग टूल्स। इस समय हाथों के बनाए गए औजारों का प्रयोग किया जाता था। मिडल पियोलिथिक, द टूल्स यूज बाय द पीपल वर फ्लेक्स एंड द स्पेशली स्टोन ट्यूब्स, टिप्स, स्पेयर्स। अपर पियोलिथिक, दिस स्पेयर हैड diversified is the specialized tools made on the best by the replacement of the hand axes and the flake tools. Earlier period is also notable that not flint and the similar rocks were used as the tools. Bone was also taken as a material for tools. इस समय किसी प्रकार की मटेरियल का वो प्रयोग नहीं करते थे। देखें भाई अगला, हाउ आर द स्टोन टूल्स मेड, कैसे ये बनाते थे। द मेन मोड ऑफ द सर्वाइव फॉर अर्ली मैन वर हंटिंग एंड द गैदरिंग प्लांट फूड। देयर फॉर अर्ली मैन रिक्वायर टूल्स एंड द वेपन्स फॉर हंटिंग एज वेल इज द प्रोसेसिंग फूड। स्टोन टूल्स मेकिंग इन्वॉल्व planting and the technique like any other craft, any other words. The first, the early man drape picture of the tools cutting edge, वो एक को काट रहा है pointed and in this mind according to his requirement, and then involved to the technique of the creating out a piece of stone, कि किस तरह से वह आदि मानव उसको काट रहा है उसके माइंड के हिसाब से। You will be surprised, आपके लिए surprised to know about many of the stone tools of the stone age found in different part of the world are broadly similar in the shape, जो कई प्रकार के सिमिलर थे, एक समान थे। देखें द टूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स जिसको समझ सकते हैं। हैंड टूल्स, हाथों के टूल्स। देयर वर पेयर शेप्ड टूल्स यूज्ड फॉर द कटिंग ऑफ सैमसिंग थिंग्स हैड शार्प एज ऑन ऑल साइड, जो सभी तरह से एक प्रकार से काटे जाते थे। कोर टूल्स, कुल्हाड़ी के समान। दे हैड शार्प एज वर यूज्ड टू कट ट्री, जो पेड़ों को काटने के लिए। हैमर एंड द हैंड एक्सेस, जो कुल्हाड़ी की तरह होते थे, आर सब एग्जाम्पल, ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। फ्लिंट टूल्स, जो गरासे की तरह होते थे, हाशिए की तरह, जिनको देखा जाता है। दे वर मेड फ्रॉम स्मॉल stones, they were shaped and the used of the coppers and the नीस से बने होते। सो स्टूडेंट आज हम यहीं तक करेंगे, आप अच्छे से इसको पढ़ें। सो थैंक्स, धन्यवाद।